हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका मेरे चैनल स्काईलाइन यूपीवीसी डोर एंड विंडो सिस्टम पर स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीवीसी के डबल पताम के बारे में, जिसे कि हम बिला विंडो भी बोलते हैं। अगर आपके घर में कोई भी कैजुअल विंडो आपको लगवानी है जहाँ पे आपको मॉस्किटो का ऑप्शन नहीं मिल पा रहा है, जनरली ऐसा ही होता है कि वहाँ पे आप विंडो लगवा लेते हैं लेकिन मॉस्किटो के लिए आपके पास ऑप्शन नहीं होता है। सो वहाँ पर केवल एक ही तरीका होता है, या तो आप वहाँ पर प्लेटेड मेश लगवाएं या कोई और तरीका देखें। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि यूपीवीसी के अंदर एक डबल पताम यानी बिला विंडो का ऑप्शन होता है। ये हर किसी फैब्रिकेटर के पास नहीं होता है, लेकिन अगर आप चाहें तो उनके पास भी वो अवेलेबल हो सकता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से हम डबल पताम विंडो को लगवा सकते हैं, उसमें क्या क्या फीचर होते हैं, कौन सी जाली लगवानी चाहिए, कौन सा सैश होना चाहिए और कौन से उसमें हार्डवेयर होने चाहिए। तो इस तरह की पूरी जानकारी के लिए आप हमारे साथ अंत तक वीडियो तक जरूर बने रहिए, ताकि जब भी आपको इस तरह की विंडो की ज़रूरत हो तो आप आसानी से इसे समझ के लगवा सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। अगर आप चैनल पे आप बड़े हैं पहले से ही तो आप चैनल को बेल आइकन दबा के रख सकते हैं, जिससे कि जब भी इस तरह की नई नई वीडियो रिलीज होती है तो आप तक उस नोटिफिकेशन के जरिए आप तक उसकी जानकारी मिल सके। तो ज़्यादा देर ना करते हुए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ये एक यूपीवीसी की बिला विंडो है, जिसमें कि दो पल्ले होते हैं। इसमें एक पल्ला जाली का होता है और दूसरा पल्ला गिलास का होता है। और इसमें जो हमने आउटर फ्रेम का यूज़ किया है वो 113 mm की है। वैसे तो अलग अलग कंपनी की अलग अलग विड्थ हो सकती है, बट हम जो दिखा रहे हैं वो यहाँ पर 113 mm की है। और अगर इस साइड में आप देखें कि इसमें दो पल्ले, जैसे कि मैंने बताया, लगाते हैं। एक पल्ला गिलास का होता है, दूसरा जाली का होता है। सो बाहर की तरफ आप गिलास का पल्ले का यूज़ कर सकते हैं और उस पल्ले में आप मल्टी पॉइंट हार्डवेयर का यूज़ करें, जिससे कि विंडो अच्छी तरह से बंद हो। और अगर सैश की बात करें तो इसमें एक इनवर्ट सैश होता है और दूसरा आउटवर्ड होता है, और दोनों ही हमने 60 mm की यूज़ किए हैं, क्योंकि ये छोटी सी विंडो है इसलिए यहाँ पर 60 mm सफिशेंट है। अगर आपकी कोई बड़ी विंडो है या डोर है तो वहाँ पर आप 102 mm या 104 mm के सैश का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि हमारी विंडो कितनी बड़ी है। सो आप देख रहे हैं कि जो पीछे का लुक है, जिसमें कि दोनों तरफ बट हिंज का यूज़ किया गया है। और बट हिंज रोकने में बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि छोटी सी विंडो है तो ये पल्ला पूरा का पूरा खुल जाता है। अगर हम यहाँ पे बड़ी वाली स्टे यूज़ करेंगे तो वो पल्ले को 2 इंच ही रोक देती है, लेकिन अगर वेट इंच लगाते हैं तो पूरी की पूरी विंडो हमारी ओपन हो जाती है, चाहे वो ग्लास वाली हो या मैश वाली। सो यहाँ करने के लिए आप देख पा रहे हैं कि ग्लास में हमने स्टे का यूज़ किया है। ये आर्म स्टे होती है, जिसको आप एडजस्टेबल होती है, जहाँ भी आप चाहे वहाँ पर इसको रोक सकते हैं। और इसका बेनिफिट ये है कि इससे पल्ला पूरा खुल जाता है, यानी कि रुकता नहीं है। सो हमने बट हिंज के साथ में जो कॉम्बिनेशन है वो आर्म स्टे का यूज़ किया है, ताकि जाली का पल्ला हो या ग्लास का पल्ला हो, दोनों ही पूरे खुल जाएंगे। और अगर आपकी विंडो छोटी भी है और अगर शाफ्ट में इसको यूज़ करना है तो आराम से कोई भी व्यक्ति आराम से अंदर जा सकता है और बाहर भी निकल सकता है। और ये एडजस्टेबल होने के कारण आप कहीं पे भी इसको रोक सकते हैं, ताकि कभी भी आंधी तूफान आती है तो आप ईज़िली आप कहीं पे भी इसको स्टे कर सकते हैं। और इसमें जो आप देख पा रहे हैं, जो EPDM गैस्केट का हमने यूज़ किया है, इसका फ़ायदा ये होता है कि जब भी अच्छी तरह से बंद होती है तो ये विंडो चिपक जाती है और इसमें पानी या हवा या जो भी साउंड वगैरह है वो आने की संभावना नहीं रहती है, और इसकी फिनिशिंग भी बहुत ही स्मूथ होती है। सो ये जो गैस्केट है ये प्रोफाइल के साथ इनबिल्ट होके आती है, इसलिए इसकी मजबूती फिनिशिंग अच्छी रहती है। और आप देख पा रहे हैं कि ये इन्वर्ट सैश है, इसकी भी जो विड्थ है वो अब 60 mm है। और इसमें भी हमने हार्डवेयर ब्रांडेड ही लगाया है और मल्टी पॉइंट लॉकिंग ही लगाई है, ताकि विंडो कोई भी आसानी से खोल ना सके और 2 साइड यानी मल्टी पॉइंट के साथ वो लॉक हो सके। सो आप देख पा रहे हैं कि हमने जो इसमें मैश का यूज़ किया है वो SS की है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर फाइबर की मैश भी लगा सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आपकी विंडो कितनी बड़ी है। अगर आपकी छोटी विंडो तो फाइबर की मैश भी लगा सकते हैं, अगर आपकी विंडो बड़ी है तो वहाँ पर आप SS की मैश का भी यूज़ कर सकते हैं। सो डिपेंड करता है कि आपका फैब्रिकेटर आपको क्या लगा के दे रहा है। वैसे तो दोनों तरह का आप यूज़ कर सकते हैं। और आप देख आ रहे हैं दोनों पल्लों में ही अच्छी किस्म की EPDM गैस्केट का हमने यूज़ किया है, ताकि बंद करने में और खोलने में वो आसानी रहे। और देख पा रहे हैं कि अंदर की तरफ गिलास के पल्ले में हम एयर हैंडल देते हैं, जिससे कि वो अंदर की तरफ बंद हो जाता है। और बीच में जो गैप आता है फ्रेम में, उसमें जब हम जाली का पल्ला अंदर से बंद करते हैं तो वो जो हैंडल है वो टकराता नहीं, बल्कि अच्छी तरह से वो बंद हो जाता है। और जो जाली का पल्ला है जो कि अंदर की तरफ होता है, उसमें भी हमने मल्टी पॉइंट लॉकिंग दी है। सो आप देख पा रहे हैं कि इसकी फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है। आपके घरों में या आपके फैक्ट्री में या शाफ्ट में जहाँ पे भी लगाने हो, आप इस तरह की विंडो आसानी से लगा सकते हैं। इसमें आपके मच्छर या कीड़े मकोड़े आने की संभावना नहीं होती है, और अलग अलग विंडो लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। एक ही विंडो में आपके दोनों काम अच्छी तरह से हो सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज
मेरी ये दी गई जानकारी आपके किसी काम आएगी। अगर आपको जरा भी ये वीडियो काम आती है तो आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और साथ ही अगर आपको कोई और टॉपिक में वीडियो चाहिए तो वो भी आप रिक्वेस्ट करके कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो मैं जल्द से जल्द उस टॉपिक पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। और अगर आप यूपीवीसी का कोई नया सेटअप स्टार्ट करना चाहते हैं तो मैं ऑल इंडिया आपको उसकी कंसल्टेंसी दे सकता हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह की मशीनों की ज़रूरत होती है, किस तरह की हार्डवेयर की ज़रूरत होती है, और क्या क्या चीज़ की अदर रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर आप नया सेटअप डालना चाहते हैं तो आप मेरे प्ले लिस्ट में दी गई उस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आपको और जानकारी चाहिए तो आप मिनिमम कंसल्टेंसी को फीस पे करके उससे जानकारी ले सकते हैं। अगर आप यूपीवीसी लगवाना भी चाहते हैं तो वो दिल्ली और आसपास के 200 किलोमीटर के एरिया में उससे सप्लाई भी कर सकता हूँ, लेकिन मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 800 स्क्वायर फीट हो तभी, क्योंकि इस तरह की जब भी हम सप्लाई करते हैं तो वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत होती है और लेबर कॉस्ट भी आती है, इसलिए इतनी क्वांटिटी ज़रूरी है। तो दोस्तों, आगे भी इस तरह की नई जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। कीप